सर्वर कहूँ मालिक मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सर्वर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें है जाने जाने तजल्ला कहूँ तुझे। अब तेरे तो ऐब तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखद से कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आइए हमारा निहायत इहतराम के साथ सबसे पहले अपने आला मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे इधर गुफरान बैठा हुआ क्या? गुफरान इधर आप लोग आ जाइए साथियों। तो अब 4-5 इधर जगह खाली है, आ जाइए। उस तरफ जो लोग हैं इधर जगह खाली आ जाओ, तो 4-5 मिनट में आ जाओ, सामने आ जाओ। अरे यह जगह कुर्सी है। हाँ माशाल्लाह। नारे लगाए वहाँ सब एक लोग आ रहे हैं। नारे कुर्सी है नहीं भाई सब बहुत अच्छा नारे लगे तो लोग आवेंगे आपके नारे से खड़ा हो गए आइए आप लोग ये जब से इनका नारा हो जाए बहुत बड़ा इसी के अंदर लगाइए। अभी भी 4-5 कुर्सी है उधर, अगर आप लोग आ जाएंगे तो ये जलसा खूबसूरत हो जाएगा, आप लोग भी अच्छा लगेंगे। इसलिए कैसे बिखरे वैसे अच्छा नहीं लगता है। अब 4 आदमी मेरे भाई साहब जैसे के सर पर हाथ फेर रहे हैं, बहुत अच्छा गाड़ी भी रखे हैं माशाल्लाह। आप दोनों आ जाइए, हम लोग दोनों आ जाइए। अरे इसको पढ़ेंगे तो भी पढ़ेगा। अच्छा लग रहा है। हाँ, अब लोग मुसीबत पकड़िए, ये लोग आए जगह दीजिए। क्या कहना है? अभी उसको आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। आहिस्ते में इतनी आवाज गूंज रही है, आहिस्ते अभी हम बोले, जोर से बोलेंगे तो शामिल हो जाएगा, है ना? मध्यम अंदाज में एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस मौके पर है, आप साहब आप जान रहे हैं हमारे समधी भाई आली जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद अली नदवी साहब, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पोती अता फरमाया, और उन्हीं की खुशी में आज का इतना बड़ा जलसा इन्होंने किया, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है
पूरा मोहल्ला वाला गांव वाला मिल करके जितना बड़ा जलसा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इनके दोनों बेटों मोहतरम जनाब मोहम्मद मुस्तफी बाबू और हमारे सद्दाम बाबू ने इतना शानदार जलसा किया कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा शोरा को बिलगछिया में बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तशरीफ लाए। एक स्टेज पर इतने उलमा बहुत कम जमा होते हैं और जमा होते हैं तो बुलाने वाले का पसीना छूट जाता है कि भेजेंगे कैसे, बुलाया तो है भेजेंगे कैसे, भेजते वक्त पसीना छूटता है, लिफाफा निकालते वक्त और पसीना निकलने लगता है। तो इन्होंने अकेले बुलाया और ये इनके इल्म दोस्त या उलमा नमाज की बरकत कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके खानदान ही में एक दर्जन उलमा है जो अच्छे आलिम हैं, अच्छे शायर हैं, अच्छे मुक़र्रिर हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमामुद्दीन साहब क़द्दसल्लाहु अलैहि जो मरकज़ी दारुल क़रत जमशेदपुर के मरकज़ी इदारे में बहुत अच्छे शानदार बसलाया और जामतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर में एक नंबर से इन्होंने फजीलत की सनद हासिल की, एक नंबर रहे पूरी यूनिवर्सिटी में, टॉप इन्होंने किया है। वो जमशेदपुर टाटा में पढ़ा रहे और इनकी इल्मी फिक्री मालूमाती और नसीहत आमोज तकरीर आपने समाअत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने सुना वो महसूस भी हुए होंगे और अपने इल्म में और मालूमात में इजाफा भी किए होंगे। अल्लाह ताला उनके साथ उम्र में बरकतें अता फरमाए और उनके इल्म के साथ साथ उनके अमल में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना रसूलुल्लाह सरकार ठीक से बैठिए, ठीक से ही हो रहा है, इनको ठीक से पहचानिए। अभी बिरयानी एक ताज़ा खा के आया, मेरी हाथी हजम हो गई, एक ताज़ा लेके आया, इसलिए थोड़ा सा टेक खोज गए, टेक का जगह नहीं लगा, क्योंकि सदर है, सदर सो गया तो सब सो जाएगा, सदर चले गए सब चले जाएंगे। मौलाना नसरुल्लाह साहब भी इन्हीं के खानदान के एक चश्मो चिराग हैं, बहुत अच्छे आलिम दीन हैं। मौलाना दाऊद साहब भी इन्हीं के घर के हैं और मौलाना समीउद्दीन साहब भी इन्हीं के यहाँ के हैं। और आप देख रहे हैं ये सारे उलमाए कराम जो हैं तकरीबन कहीं न कहीं इनके यहाँ रिश्तेदारी जुड़ती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनकी मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत करते हैं। और मेरे तरीक़त अल्लामा मौलाना रोशन ज़मीर साहब इनके कौन बेटा है, वो नहीं बेटा, हाँ इनको बेटा ही मानते हैं हमारे हाजी साहब और ये भी अब्बू ही कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है उन्हीं से बाप हो, उस्ताद भी बाप होता है और पीर भी बाप होता है। जिनसे मोहब्बत कीजिए तो वो भी बाप का दर्जा आता है, चचा भी बाप का दर्जे में आता है। इसलिए बाप का कई दर्जे हैं, किसमें ये अब्बू का रिश्ता रखे हुए हैं, हाजी साहब बेटा का दर्जा देते हैं और इनके घर में कोई भी इनको इमाम साहब नहीं करता, मौलाना साहब नहीं करता, क्या कहते हैं मौलाना भैया, मौलाना भैया, यानी कहते हैं अगर घर में कोई तो समझ जाइए कि मौलाना रोशन ज़मीर ही मुराद है, दूसरा कोई मौलाना हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोग हैं। हज़रत मौलाना गुलाम साहब ने बहुत अच्छी तकलीफ की, अगरचे आपसे हथियार डाल करके चले गए तो हम आप कीजिए मौलाना, हमसे अब नहीं होगा, बाप बाप कहला दिया हम क्या कहलाएंगे, इन्हीं लोगों ने हमको कहला दिया और ये बाप बाप कह करके बैठ गए। आपसे सुभान अल्लाह एक मर्तबा नहीं बोला सके और आप भी इतने जमे हुए हैं कि बस बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई भी आए कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छे आप लोग हैं, बैठे नहीं रहिएगा तो खड़े रहिए, ठीक है बैठे रहिए, मगर बैठिए मुंह को मत बैठाइए, है ना, मुंह का अपना काम जारी रखिए। देखते गुटखा वाला डाले रहता है, खैनी वाला डाले रहता है, अपान वाला डाले रहता है, अपना अपना काम है। अल्लाह वाला अब्दुल रहमान जानी भी कुछ जरूर डाले होंगे मुंह में, डाले रह ही नहीं सकते, तो मुंह को खाली मत रखिए, आप सुभान अल्लाह बोलते हैं।
चाहिए और अपनी जुबान को पाक रखिए और अल्लाह की किबरियाई से नेकियों का इजाफा कीजिए। सुभान अल्लाह की बरकत से अपनी जुबान को भी पाक कीजिए और अपने कल्ब को भी पाक कीजिए। तो क्या बोलना पड़ेगा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए? बोलना पड़ेगा माशाअल्लाह। तो बोलिए जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलिए। लेकिन कलकत्ता वाले पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग के झारखंड में कभी कभी क्या होता है, उसका बाप मार दिया, बोलो सुभान अल्लाह। भैया यहाँ सुभान अल्लाह बोलने का मार खाओगे क्या? लाठी डंडा निकलवाएगा क्या? बाप मार दिया क्या? बोलो सुभान अल्लाह। बेटा इंतजार किया, बोलो माशाअल्लाह। यहाँ माशाअल्लाह बोलने का कहीं कहीं सही जगह बोलना चाहिए और अगर सही नहीं बोलते हैं तो फिर माना भी उल्टा होता है और मामला भी गलत होता है। लेकिन हम यकीन करते हैं कि आप सही जगह बोलेंगे। हो सकता है जज्बात में कहीं आप बोल दें तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, जहाँ हम चुप हो जाए वहीं आप सुभान अल्लाह बोलिए, समझ में आ जाए आपको कि यही सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, ताकि आप गलत भी ना बोले और सुभान अल्लाह बोलने का आपको सवाब भी मिल जाए। अपने माँ बाप की तरफ से बोलिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप के तरफ से आपकी आवाज ना ज्यादा बुलंद है ना एकदम पस्त है, बीच की है, ठीक है। एक मरतबा और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक मरतबा सर ससुर के नाम बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जिसका नहीं हुआ है उसको एडवांस बोलना चाहिए ताकि ससुर अच्छा मिले। शराबी दिवाली में गया मुर्गा की जगह डंडा मारो तो शराबी ना मिले, दिवाली ना मिले, इसके लिए सुभान अल्लाह बोलो। ससुर अच्छा मिले और सुनो दोस्त, अच्छा ससुर भी किस्मत से मिलता है और अच्छा दामाद भी किस्मत से मिलता है। एक जुमला मैं दे रहा हूँ उलमाए किराम की तरफ से, मेरे नबी से बेहतर दुनिया में कोई ससुर पैदा नहीं होगा और अली से बेहतर कोई दामाद नहीं हो सकता। तीसरा इनका ऐसे पूछिएगा दिखले करवाना है क्या? पूरा हाथ उठना चाहिए ताकि लगे कि सबका हाथ हुसैनी हाथ है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहा हो बेटा, आप लोग को बदनाम करने का करता है, बोलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। अरे कुछ आप बोलिएगा तब नहीं लोग बोले, आप तो खाली उल्टा ही लोग बोलते, बोलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। अरे कुछ बोले तो ना आप लोग बोलिए। कुछ लोग खड़े हुए बोला एडवांस बोलिए सुभान अल्लाह। देख कौन सी एडवांस बोले, कुछ तो सुनाओ तब ना एडवांस बोले हम सुभान अल्लाह। मगर बहरहाल बहुत अच्छा आप सुन रहे थे। जैन इस्लाम जनाब शमसुद्दीन साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, अब महसूस हो रहे थे और कई तकरीरें हुई, आप हजरात ने सुना। आपको बता दें, आप नहीं अगर जानते होंगे तो ये प्रोग्राम मेरी नवासी, जिसको हम लोग नबनी भी कहते हैं, उनकी पैदाइश की खुशी में मुनक्किद की। सुभान अल्लाह। और आपको बताया कि नाती का और नाना का, नवासे का और नाना का, नवासी का और नाना का बड़ा मुबारक और अजीम रिश्ता मेरे नबी ने सबसे ज्यादा प्यार हसन और हुसैन से ऐसा प्यार किया कि हुसैन ने करबला में सर दे करके कहा, नाना जान आपने मेरे लिए सजदा लंबा किया था, हमने आपके लिए गर्दन कटा के सजदे को बचा दिया, नमाज की हिफाजत सजदों की आपने बचा दी है। तो ये नवासे का और नाना का रिश्ता बड़ा मुबारक रिश्ता है। अब आप कहिए कि आप तो तकरीर कर रहे हैं, अगर हम तकरीर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? नवासी मेरी है तो आप करिएगा, बोलिए नहीं। इसका बेटा है भी ना, जश्न मनाएगा तो दूसरा मनाएगा, तो नवासी मेरी है तो आप लोग तकलीफ कीजिएगा। तकलीफ तो हम ही को करना पड़ेगा ना, अब मेरे समझी को इंतजाम करना पड़ेगा। वो हिंदी है, इंतजाम हम करेंगे, इंतजाम हमको करना है, तकरीर हमको करना है और बिरयानी खा के तकरीर आपको
आपने सुनिएगा तो हम सुनेंगे। एक होता है सुनने वाला, एक होता है सुनाने वाला। तो हम लोग हैं सुनाने वाला, आप लोग हैं सुनने वाले। हम लोग कुर्सी बदलते, हम लोग वहां चल जाते हैं, आप लोग यहाँ आ जाइए। सुनाइएगा, इतना हम लोग नारा लगाएंगे कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो जिसका जो काम है वो काम करना चाहिए, है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा जाग गए हैं और इसी जागते हुए माहौल में हम चाह रहे हैं अपनी तकलीफ खत्म करना। मतलब मेरा ये था कि गुलाम गौस को ये बार कह रहे थे कि हजरत आ ही जाइए तब ये उठेगा, और हमने उठा दिया है आपको। और उठने का मतलब है जब आदमी उठ जाता है तो फौरन कहिए सोइए तो क्या कहेगा, अभी उठाया फिर कहता है सोइए, तुरंत कैसे सोएंगे? सोने के लिए भी टाइम लगता है, तो आप लोग भी सोने के लिए टाइम लीजिए। तो चाह रहे कि वो 10 मिनट आप जिक्र रसूल में गुजारें। सुभान अल्लाह, कहना ना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलो, हमें कहना ना पड़े अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हमें कहना ना पड़े कि माशाअल्लाह बोलो, हमें कहना ना पड़े कि नारा लगा, हमें कहना ना पड़े कि आप नबी की मोहब्बत में कुछ बोलो। अरे ये दीवानों की पहचान है, ये आशिकों की पहचान है, ये चाहने और मानने वालों का मिजाज है, तो उससे कहा नहीं जाता है, वो खुद ही बोलता है। अभी देख रहे हैं हम लोगों ने लाइट को बुझाया, क्यों? इसलिए कि कीड़े आ गए। तो क्या कीड़ों को हम लोगों ने इश्तिहार दिखाया था कि जलसा होने वाला है बेलगछिया में, तुम लोग भी आ जाना। लाइट जल गई, परवाने चले आए, फूल खिल गया, दीवाना चला गया, चांद निकल गया, चको जाने की कोशिश करने लगा। ये दुनिया वालों का मिजाज है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आह की सदा बुलंद करता है। हे बेलगछिया का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है, तो आपका जवाब होगा हम थानेदार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं। दुनिया वाला किसी से प्यार करता है। लैला और मजनू की कहानी आपने सुनी होगी। लैला से मजनू प्यार करता था, मगर किससे प्यार करता था? हुस्न से प्यार करता था, जमाल से प्यार करता था, कमाल से प्यार करता था, खूबियों से प्यार करता था, सीने से प्यार करता था, उसकी खूबियों से प्यार करता था। कोई दुनिया में ऐसा मजनू नहीं मिलेगा जिसने अपनी लैला के धूप से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला प्यार करता है, चेहरे से प्यार करता है, धूप को नहीं चाहता, पसीने को नहीं बनाता, नाखून को कब्र नहीं बनाता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे। नबी के पूरे आप लोग बोलने दो, जल्दी बोलिए। एक मौलाना की आदत बहुत खराब थी, माइक पकड़ते थे तो छोड़ते ही नहीं थे, तो वो वाला काम नहीं है। ठीक से सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है? और 5-10 मिनट बोले डरते डरते सोच रहे 5-5 करके 0 बैठा देगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो 0 नहीं बैठेगा, वो 5 में रहेगा, है ना। आप लोग सुन रहे हैं? तुम लोग बोल दीजिए चुन चुन के शाफा मेरे सरकार करेंगे, सरकार करेंगे। चुन चुन के शाफा
सब तकते हैं सभी हसीन में गमखार का चेहरा, गमखार का चेहरा। हर तकते हैं सभी हसीन में गमखार का चेहरा, और सरकार देखते हैं गुनहगार का चेहरा, गुनहगार का चेहरा सरकार देखते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग शाम में उधर जा रहे थे, 3-4 मौलाना, तो एक आदमी आहिस्ते से हो रहा था, ऐसा बरेली यही उतर गया, पता नहीं रात भर क्या कहता है। तो हम हंस रहे थे कि रात भर हम जिक्र रसूल करेंगे, सबको परेशान करेंगे। तो जरा सा आवाज माइक से जानी चाहिए कि हम जिंदा नबी के मानते हैं, कभी मरते ही नहीं। हिंदुस्तान में रहे तो भी जिंदा, और कब्रिस्तान में रहे तो भी जिंदा, ऊपर में रहे तो भी जिंदा, और नीचे में रहे तो भी जिंदा। मुफ्ती इमामुद्दीन साहब कह रहे थे, मौलाना खातिम रसूल, मौलाना खातिम हुसैन नबी इंतकाल किए, लाखों की भीड़। मैंने कहा लाखों की भीड़ इसलिए है कि वो नबी से मोहब्बत करते थे, और जब वो चले गए तो ज़माने ने कहा कि तुम जा रहे हो इसके रसूल की शम्मा जला के गए, रसूल का चराग जला रहे हो। आज से ठीक 2 साल पहले हमने भी अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में, बरेली शरीफ में एक वली के जनाजे को देखा, भीड़ को देखा था, ताकत शरीका के जनाजे को देखा था। 3 तरह के कौल है, या तो 1 करोड़ लोग थे, या 1.5 करोड़ लोग थे, या 3 करोड़ लोग थे। कुछ ने कहा करोड़ों थे, गिनते क्या हो। और ये करोड़ों का ताकत शरीका के जनाजे में जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह वाला चाहता है तो ये बता के जाता है कि मैं कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, क्या मेरे ताजुल शरिया के नाम में बरकत है। मौलाना रोशन शमी साहब नाम लिया जाए तो दीवाने धूम करते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी और मौलाना जमील साहब 2-2 नकीब आज हैं, 2-2 नकीब, 1-2 बोलाना मुश्किल होता है, 2। इन्होंने बस्ती बस्ती करिया करिया नारा लगाया, तो मेरे ताजुल शरिया का वो शेर याद बहुत मजबूत होंगे। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। अल्लाह आपका आगे पीछे हो जा रहा है। अब कहिएगा वॉल्यूम मेरा कहाँ है, कहाँ लगाइएगा अपना, तो आपके अंदर ही फिट है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अभी जितना जोर से आपने सुभान अल्लाह बोला उतना ही जोर से बोलिएगा, मगर दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, देखिएगा आवाज बढ़ती कि नहीं। बोल दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाने का तरीका है। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह
आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक मौलाना थे, तकलीफ कर रहे थे, बोले अब भी इस्लाम पीछे है। तो एक लड़का का नाम था इस्लाम। अच्छा यहाँ नहीं, उसका नाम था इस्लाम। इत्तेफाक से वो पीछे बैठा, तो वो समझा के लगता मौलाना साहब हमको बचाना। वो बेचारा उठा, बीच में आके बैठ, फिर तकलीफ करते करते बोले अब भी पीछे है। तो वो उठा और एकदम आगे बैठा, फिर तकलीफ करते करते बोले अब भी पीछे है। तो खड़ा होकर बोला अब आपके सर पर बैठा है, वहाँ से यहाँ आ गए, इस्लाम पीछे, अब भी इस्लाम पीछे। आप लोग ये जान लेते हैं, जरा अच्छा कर रहे हैं। ये बोला बहुत को देखा, मटिया बुक में बहुत दिखाते थे कि यहाँ बहुत बोलता है, यहाँ बहुत बोलता है, बहुत नारा लगता है। आज बेलगछिया में हम दिखाइए कि कैसे बोलता है। वल्लाह 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 नाना तकलीफ कर रहा है तो पैसा क्या दो रहा है। अल्लाह ताला आप लोग की कमाई बरकत देता है और हजरत गार्जियन है। और सच्ची बात यह है कि सद्दाम बाबू से रिश्ता लगाने में मौलाना साहब का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए हम भी इज्जत करते हैं। देखिए अगुआ का दोनों तरफ इज्जत है, तो आगे पीछे काम करता है तो दोनों तरफ इज्जत होती है। लड़की वाला कहता है कि दामाद अच्छा नहीं दिया, और लड़का वाला कहता है कि खानदान अच्छा नहीं दिया, बहू अच्छी। अब मैं आपकी 1 मिनट के लिए तवज्जो चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। यही पर अकीदे की बात हम लोग की दो लेकर एक में जुमला बता रहा हूँ। जो रिश्ता लगा दे, अच्छा रिश्ता लगा दे, तो दोनों तरफ इज्जत होती है। मेरे नबी का चर्चा इसलिए जमीन व आसमान में हो रहा है कि खुदा की रहमत कर रही है। नबी ने सबको खुदा के बारगाह में खुला दिया, और ज़माना कह रहा है मुस्तफा ने हमेशा ही बेईमान खुदा की बारगाह में भी हो रहा है, और नबी का जिक्र ज़मीन में भी हो रहा है। अल्लाह किसी का नीचे नहीं रहना चाहिए। लड़का लोग को हम एक मरतबा नहीं देख रहे, मगर खुद ही लोग पढ़ रहा। एक बार तो आप लोग खाली पढ़ के बताइए तो अल्लाह। देखिए एकदम चवन्नी 28 सब बच्चे को अच्छा माहौल दीजिएगा। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की तकरीर का मकसद यही था कि अच्छा माहौल अपने बच्चों को दीजिए। बर्थडे के मौके पर नचनिया को मंगाइएगा, गवैया को मंगाइएगा, ढोलक तबला वाले को मंगाइएगा, फुटबॉल को मंगाइएगा, तो बच्चा भी आपका उसी माहौल में रहेगा। लेकिन अगर बर्थ के दिन जिक्र रसूल कर सजा दीजिएगा, अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा कर दीजिएगा, गरीबों यतीमों को खिला दीजिएगा, तो यकीन जानिए बच्चा भी उसी सांचे में ढल जाएगा। अगर आपका बेटा कहेगा मेरे दादा ऐसे ही करते आए थे, मेरे चचा ऐसे ही जलसा करते आए थे, मेरे अब्बू ऐसे ही महफिल सजाए थे, आए थे, हम भी दादा रहे ना रहे,
नबी का जिक्र होता रहेगा। अल्लाह के सारे कार्य को छोड़ना मत है, नबी सारे कार्य को छोड़ना मत है। ना तो सुनते रहो, ना तो पढ़ते रहो, जिंदगी के लिए वल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा, हम सबकी बख्शिश का जरिया, सबकी बख्शिश का जरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है। आबे कहा खुला हसनी के लिए जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए वल्लाह और मक्ता सुन लीजिए। इसी मकसद के लिए मैंने इस कलाम को पढ़ा है। हुजूर काजू शरिया जिंदगी में जो लिख के गए थे, बातें विशाल मत करके दिखा गए, करके दिखा गए। क्या कहते मक्ते में? हमारे कादिरी खुले में चलती है, हमारे कादिरी खुले में चलती है, खुले वाले कादिरी के लिए हम जिंदगी है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। ये अल्लाह का फरमान है, मेरी नेमत मिले तो चर्चा करो। इज्जत मिले चर्चा करो, शोहरत मिले चर्चा करो, मकान मिले चर्चा करो, दुकान मिले चर्चा करो, बेटा मिले चर्चा करो, बेटी मिले चर्चा करो। रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। और हमको दुनिया में नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो चर्चा नहीं करता होगा नेमत मिलने की बुनियाद पर। मौलाना रोशन कबीर साहब को लेकर भाग पकड़ के चलिए हजरत, चलिए हजरत। कहाँ ले चलिए नहीं, कहाँ ले जाए? लेके गए अपने घर। उसके बाद में देखिए नया फ्लैट खरीदे, मार्बल देखिए, टाइल्स देखिए, नल देखिए, किचन देखिए। अरे हमको काहे बैठा रहे हो बाप, हमको क्या फायदा? बोला नहीं अगला, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अल्लाह ने जो नेमत दिया है उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसी को बेटा पैदा हुआ, अगर चलिए ना, चलिए ना, अगर दे दीजिएगा, तकबीर कह दीजिएगा। क्यों? बेटा पैदा, मिठाई खाइए भाई, क्यों? बेटा पैदा।
लड्डू खाइए भाई, क्या हुआ? इसी का नाम तो चर्चा है, रब की नेमत का खूब चर्चा। अब अल्लाह की किस नेमत का चर्चा करेंगे? मुफ्ती इमामुद्दीन साहब काबिल आदमी हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, शफियत के बारे में 1 नंबर के बारे में। अल्लाह की किस नेमत का आप चर्चा करेंगे? एक का करेंगे तो दूसरी नेमत आपसे खुद ही उठ जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ने जिस नेमत को पैदा किया है उसके मुकाबले में भी एक नेमत को पैदा किया। किसी को सुनिए फिर मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने एक नेमत पैदा किया, उसके मुकाबले में एक नेमत, और वो दोनों एकदम उल्टा। जैसे जमीन, उसके मुकाबले में आसमान, दिन, उसके मुकाबले में रात, सुबह, उसके मुकाबले में शाम, काला, उसके मुकाबले में गोरा, अमीर, उसके मुकाबले में गरीब, बादशाह, उसके मुकाबले में फकीर, फूल, उसके मुकाबले में कांटा, मर्द, उसके मुकाबले में औरत, बच्चे, उसके मुकाबले में जवान। और एक तक अब चर्चा करेंगे, एक की तारीफ करेंगे तो दूसरा खुद बखुद आपसे नाराज हो। अमीर के पास अगर हजरत बैठने लगे तो दूसरा मुख्तदी क्या कहेगा? मेहमान ज्यादा मिलता हो, जाओ देखो उन्हीं दुकान में बैठे रहे। हालांकि ऐसा मामला है नहीं, लेकिन वो उसके मत के मुकाबिल है, इसलिए वो कह रहा है। आप गोरे की तारीफ करें, काला कहेगा मेरी क्या गलती है, हम अपने से बन गए क्या? हमारी क्या तारीफ करते हो? फूल की तारीफ करें, काला कहेगा मेरा क्या कसूर है भाई? अब एक की तारीफ करेंगे, दूसरी नेमत रूठ जाएगी। अब जरा सा आगे चले, हजरत आदम का चर्चा करेंगे, इब्लीस नाराज होगा। हजरत इब्राहिम का जिक्र करेंगे, नमरूद नाराज हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र करेंगे, फिरौन खफा हो जाएगा। अपने नबी का जलसा करेंगे, अबू जहल रुक जाएगा। हुसैन का जलसा करेंगे तो यजीदी नाराज हो जाएंगे। और रब फरमाता है मेरी नेमत का खूब चर्चा करो। हे अल्लाह, तेरी किस नेमत का चर्चा करेंगे? और एक का करते हैं दूसरा नाराज होता है। तो हमारे संगी भाई हाजी अलीमुद्दीन साहब ने नबी का चर्चा, नबी की मजलिस सजाई, नबी का जिक्र जमील करने के लिए ये जलसे का एहतमाम किया, ताकि नबी का जिक्र करने, नबी के सदक़े में दुनिया की सारी नेमतों का जिक्र खुद ही हो, करने की जरूरत नहीं। अब इसको और हम नजदीक से आपको समझाएं तो और आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी। मगर रसूलुल्लाह साहब आप ही से शुरू कर। क्या बेटा है आपको? 3 ही तो क्या 4 5 उठा देंगे? 3 कम है? 3 लड़के हैं, ये 3 ही का कहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है 3 बच्चे, 3 ही, मतलब 3 और चाहिए। असली मुर्गी इसमें नहीं घबराता, दूसरे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। अल्लाह रज़ाक है और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाने वाला है। इसलिए रिज़्क़ की वजह से या डर की वजह से औलाद को नहीं मारना चाहिए, या कम औलाद पैदा करने के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए। हम तुरंत मिसाल से समझाते हैं, तकलीफ खत्म हो गई। अल्लाह रसूलुल्लाह साहब हैं, 3 बच्चे हैं। कल माशाअल्लाह सब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, बाल बच्चे बाहर होते हैं, तो भाइयों में बंटवारा होता है कि नहीं? बोलिए ना जल्दी से। होता है। हमारा रसूलुल्लाह साहब के बच्चे बड़े हो गए, हमको बोले मुफ्ती इमाम साहब को बोले हजरत हम लोग मौलवी आदमी हैं, किसको बुलाएंगे? आप ही दोनों आ जाइएगा, मैं रहूँगा, घर में चचा लोग रहेंगे, आपस में बांट। ठीक है, चले गए हम मुफ्ती साहब, बंटवारा होने लगा। सारी चीजें 3 हिस्से में बट गई, मकान 3 हिस्से में, दुकान 3 हिस्से में, पैसा 3 हिस्से में, खेत 3 हिस्से में, खलिहान 3 हिस्से में, जायदाद 3 हिस्से में। अब घर में ये महंगी वाली कुर्सी एक ही थी। बड़े बेटे ने कहा मुफ्ती साहब ये हमको दिला दिला,
तब तक महिला ने कहा ना 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 हम पर मेहरबानी कीजिए। तब तक छोटे बेटे ने कहा हमको हजरत आप मेरे तरफ रहिए ना, इनको मुफ्ती साहब को कोट पाट रहा आप करम कर दीजिए ये कुर्सी हमको मिल जाए। मैंने मुफ्ती साहब के कान में कहा कुर्सी एक है भाई तीन है, बंटवारा कैसे होगा? तो बोले चुप रही है ना वहाँ से, लास्ट में मैं काट पाऊंगा। ठीक है, मुफ्ती साहब ने कहा तीनों भाई मत घबराओ, कुर्सी मैं ऐसे खोजूंगा कि तीनों भाई खुश हो जाओ। कहा कैसी बात कर रहे हैं, एक एक पाया हम लोग काट के दे दीजिए, लोग कैसे खुश हो जाएंगे? इस सामने का बताने में सब बांट लो, बट गया बोला हाँ कुर्सी। बोला कुर्सी ना तुमको मिलेगी ना तुमको ना तुमको, ना बड़े को ना मिलेगी को ना छोटे को, कुर्सी मिलेगी तेरे अब्बा। मौलाना नसरुल्लाह साहब को ये कुर्सी मिलेगी और जब तक तेरे अब्बा जिंदा रहेंगे वो कुर्सी पर बैठेंगे। बोलो बड़ा बेटा क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहे, अब्बा बैठेंगे ना। महिला तुम क्या कह रहे हो? हाँ अब्बा ही ना बैठेंगे। छोटा तुम क्या कह रहे हो? ठीक है अब्बा ही ना बैठेंगे। इसलिए कि तीनों भाइयों को मालूम है मकान अब्बा के वजह से, दुकान अब्बा के वजह से, खेत अब्बा के वजह से, खलिहान अब्बा के वजह से, ये जायदाद अब्बा के वजह से। और जब अब्बा बैठ जाएंगे तो बड़े बेटे ने कहा देखो मेरे अब्बा बैठे हैं, तब तक महिला ने कहा मुफ्ती साहब मेरे भी अब्बा बैठे हैं, तब तक छोटे ने कहा नहीं मुफ्ती साहब मेरे भी अब्बा हैं, मेरे अब्बा बैठे हैं। इसलिए कि अब्बा तीनों के हैं तो तीनों कहता है मेरे अब्बा बैठे हैं, मेरे अब्बा बैठे हैं। अभी अजीज करामी मौलाना फैजान मुस्तफा ने एक झलक दिखाई थी, मैं इसको दूसरे अंदाज से आपको समझा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब का जिक्र जो किया है वो जरा सी संतान से सुनिएगा। अब तीनों भाई कह रहे हैं ये मेरे अब्बा है, ये मेरे अब्बा है, इसलिए कि अब्बा के वजह से सब कुछ है। अब बिला तस्मी हो तुमसी आपके घर में बेटी पैदा हो या बेटा, आप नबी का जलसा और नबी की मिलाद कर देते हैं तो कहीं रात का जर्रा जर्रा कहता है हाजी अलीम ये तेरे ही नबी नहीं, ये हमारे भी नबी है, ये हमारा भी रसूल है, ये हमारे भी। बेशक सुभान अल्लाह। अब नबी का जिक्र किसी भी मौके पर आप करने लगते हैं, जमीन कहती है ये मुसलमान ये तेरे नबी नहीं हमारे भी नबी है। आसमान ने कहा मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, चांद ने कहा मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, सूरज ने कहा मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, अंबिया ने कहा मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, अत्किया ने कहा मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, अमीर ने कहा मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, गरीब ने कहा मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। यही वजह है कि मुसलमान के घर में या तो नया मकान हो या नई दुकान हो, बेटा हो या बेटी हो, शादी हो या मौत का मामला हो, जब भी कोई मौका आता है तो नबी की मिलाद सिखाई जाती है और समाने वालों को बताया जाता है कि सबको छोड़ा जा सकता है, दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ा जा बेशक सुभान सकता, सबको छोड़ा जा सकता है, जिक्र रसूल को नहीं छोड़ा जा सकता। यही है अम्मा बिनिअमत रब्बे का हदीस, रब की नेमत का खूब खूब चर्चा कर सुभान अल्लाह। एक दिन का जिक्र होता है, अल्लाह की सारी नेमतों का जिक्र खुद ब खुद हो जाता है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ अपने सब्जी भाई हाजी अलीउद्दीन साहब को और मुस्तकीम बाबू को, सुल्तान बाबू को कि आप लोगों ने अपने नबी के फरमान के मुताबिक अमल किया। बेटी की पैदाइश पर खुशी आपने मनाई है और बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत है, बेटे की पैदाइश पर जन्नत की बशारत है। किसी भी आदमी से आदम से पूछिए तो बेटे की पैदाइश पर मेरे नबी ने जन्नत की खुशखबरी नहीं दी, बेटी की पैदाइश पर जन्नत की खुशखबरी दी।
आप बोलिए जिससे जन्नत मिलेगी उसकी पैदाइश पर खुशी मनानी चाहिए या जिससे 4 व्हीलर मिलेगा उसके ऊपर खुशी मनानी चाहिए? बोलिए ना जी। तो 4 व्हीलर वाला का ज्यादा आदमी बनाता है या चाटाना लंगड़ा लुल्ला गंदा पैदा हुआ ऐसे जो भी लड़के बांट अगर बेटा जरूर खाना खाओ खाना है 4 व्हीलर नहीं मिलेगा बेटा से तो मिलेगा खाना है तो हुआ आप ही करके चलो। अच्छी बेटी खूबसूरत बेटी पैदा हुई तो भी खुशी नहीं मनाता। इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह की रहमत से अपने आप को महरूम कर जो बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाएगा अल्लाह की रहमत उसके घर में नाज़िल होती है, बरकतें उसके घर में नाज़िल होती हैं और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल होती है। इसलिए हर बाप को चाहिए कि बेटे की पैदाइश पर अगर वो खुशी मनाता है तो बेटी की पैदाइश पर उससे ज्यादा खुशी मनानी चाहिए। बेटे की पैदाइश पर इसलिए खुशी मनाता है कि इससे खानदान चलेगा, नस्ल चलेगी, औलादें बाकी रहेंगी। तो बेटी की पैदाइश पर इस वजह से खुशी मनानी चाहिए कि इसके वजह से मेरे नबी ने जन्नत की बशारत, इसके वजह से जन्नत मिलने वाली है। और वही बेटी आगे बढ़ करके जब माँ बनती है तो माँ के कदम के नीचे मेरे नबी ने जन्नत की बशारत ही नहीं बल्कि मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे। ये बाप के कदम के नीचे नहीं है, माँ के कदम के नीचे है। बाप के कदम के नीचे अगर मेरे आका रख देते जन्नत तो सब मर्द गदगद हो जाएगा। गदगद होना ही चाहिए, खुश होना ही चाहिए। अगर जन्नत हम लोग कदम के नीचे रहती तो कोई बेटा जरा सा एक्स्ट्रा गुटका लाने देर करता बोलता है जाओ जन्नत को नहीं जाएगी, उनको नहीं जाएगी। बहुत ब्लैकमेल करता मर्द। मेरे नबी मेरे नबी बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं रखी, माँ के कदम के नीचे रखी। मुफ्ती साहब आप तो बहुत बड़े आगे मेरा समझिए, आप कुछ अपना निकालते हो फलसफा निकाल सकते हैं। हम अपनी फिक्र पेश कर रहे हैं। अगर नबी मर्द के कदम के नीचे जन्नत रख देते तो ब्लैकमेलिंग तो बाद में होती ना। मर्द जालिम थे, यही मर्द थे जो बेटियों को काट रहे थे, यही मर्द थे जो औरतों को सता रहे थे। और नबी अगर बाप के कदम के नीचे जन्नत रखते तो एक जालिम के कदम के नीचे जन्नत चली जाती। और मेरे नबी जालिम का हौसला बुलंद करने नहीं आए थे, जालिमों के जुल्म को खत्म करने के लिए मेरे नबी मजलूमों का साथ देने के लिए आए थे। औरत मजलूम थी, औरत सताई जाती थी, मेरे मुस्तफा ने माँ के कदम के नीचे जन्नत रख करके औरत का वकार बुलंद कर दिया है। माँ का रुतबा बहुत खुशी, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अच्छा। तो हज़रात ये माँ है जिनके कदम के नीचे मेरे नबी ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। तो यही बेटी ना माँ बनेगी, जल्दी बोलिए, यही बेटी ना माँ बनेगी। तो अगर बेटी की परवरिश आप नहीं करेंगे या बेटी को आप जिंदा नहीं रहने देंगे तो फिर वो माँ कैसे बनेगी? और माँ नहीं बनेगी तो उसके कदम के नीचे जन्नत कैसे आएगी? इसलिए आप बेटों से भी प्यार कीजिए और बेटी से भी प्यार कीजिए। और मेरे नबी की सुन्नत क्या है जानते हैं? मेरे नबी की सुन्नत ये है कि मेरे नबी ने बेटों से भी ज्यादा प्यार अपनी बेटी फातिमा से जताता है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बोल दीजिए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और एक बात हम बताएं और खत्म करें अपनी तकलीफ बेटी की हकीकत समझ में आ जाए। मेरे नबी मेरे आका किसी दिन अपनी बेटी के घर तशरीफ ले जाते थे तो हज़रत फातिमा तैयबा ताहिरा खड़ी हो जाती थी नबी के इस्तक़बाल। और मेरे आका का इस्तक़बाल खड़ी होकर के करती थी। बेटी बाप का इस्तक़बाल खड़ी होकर करी कोई बात नहीं,
लेकिन किसी दिन फातिमा तैयबा ताहिरा मेरे आका के घर तशरीफ लाती थी तो मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते, मेरे नबी इस्तकबाल में उठते थे। अरे बात आपको बताएं, आप लोग ने ममता बनर्जी दीदी जी का कोई सभा देखा है? अल्लाह, अरे जो पॉलिटिकल होता है, राजनीतिक वाला होता है, देखा? अरे जल्दी बोलो भैया, देखे होंगे हम समझाएंगे इसलिए पूछ रहे हैं। देखा है? अब देखेंगे, अब देखेंगे। अभी हम लोग बिहार में देखा, इलेक्शन हुआ ना बिहार में, 10 बजे से माइक पकड़ लेता था नेता। क्या भाई? तो मुख्यमंत्री आने वाले, मुख्यमंत्री आने वाले, मुख्यमंत्री आने वाले, मुख्यमंत्री आने वाले, सब यही तो बात की तरफ होता है। और जब वो आ जाता है तो सब खड़ा, वो बैठ गए, सब बैठ गए। हमने कहा मंत्री जी आप भी उठ बैठ रहे? बोले हम मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं। अब मैं अपने बेटे चाहूँगा, मेरे नबी अकेले नहीं खड़े होते, मुस्तफा खड़े होते हैं, कायनात खड़ी होती है, खड़े होते हैं, नबूवत खड़ी होती है, मुस्तफा खड़े होते हैं, रिसालत खड़ी होती है, पैगंबर खड़े होते हैं, कायनात जर्रा जर्रा नबी के इस्तकबाल में खड़ा होता है। और मुस्तफा किसके लिए खड़े हो रहे हैं? बेटी के लिए। दूसरे लफ्जों में कहिए नबी किसके लिए खड़े हो रहे हैं? उम्मती के लिए। फातिमा बेटी भी है और नबी की उम्मत में भी है। का मुसलमान आखिरी जुमला मेरा अकीदा और अपना अकीदा लेकर के जाओ कि जब नबी अपनी उम्मत के लिए खड़े हो सकते हैं तो ये उम्मत अपने नबी के लिए खड़ी है। ये गुलाम अपने रसूल के लिए खड़ा क्यों नहीं? नबी का बेटी के लिए मौला गुलाम नबी साहब खड़ा होना इस बात की दलील है कि मुस्तफा अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। तो आप अपनी बेटियों से प्यार कीजिए, यकीन जानिए ये बेटियां कभी भी बाप को धोखा नहीं देती, बाप को कभी नहीं सताती, बाप को कभी तंग नहीं करती हैं। आप आजमा के देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा, यकीन ना आए तो आजमा लीजिएगा। छोटा बेटा और छोटी बेटी दोनों हम उम्र है। अब कहीं बाहर परदेश से आइए तो आपका बेटा और आपकी बेटी दोनों सलाम करेंगे, बेटी सलाम करके चुपचाप खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये छोटा बेटा जो रहेगा ना फौरन आपके पॉकेट में हाथ डाल अभी दीजिए लाए हैं चीची न कुछ देर में है, चॉकलेट बोले थे ना, बिस्किट बोले थे ना, खिलौना बोले थे ना, मगर बेटी चुपचाप खड़ी रहती है, वो जिद नहीं करती, तंग नहीं करती, वो फरमाइश नहीं करती। मैंने पूछा बेटियों तुम्हारे अंदर भी बचपना है, तुम्हारे अंदर भी ख्वाहिशात है, अपने बाप से मुतालबा क्यों नहीं करती? तो मदीने से आवाज आज भी आएगी, मैंने बेटी को रहमत बनाया है, ये बाप के लिए ज़रूरत बन ही नहीं सकती है, बेटी हम रहमत करती है और हर हाल माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। और देखते देखते 1 घंटा हो गया, हम 1:30 बजे शुरू किए थे, 1 घंटा हो गया और हमको तो नहीं पता चला। आप लोगों को पता चला क्या? नहीं। जल्दी बोलिए। नहीं। घड़ी देखने नौबत आई क्या? नहीं। इसका मतलब आप लोग को अच्छा लगा। घड़ी आदमी कब देखता है? जब मन नहीं लगता। नौबत नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है ना? तो चलते चलते हम अपने समझी साहब की तरफ से बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के हर फर्द की तरफ से एक पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि लब पे नाते पाक नगमा नबी से अपना रिश्ता देखा, प्यारे नबी से अपना रिश्ता देखा। इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन हैं और दोनों
जहां में उनका चर्चा, दोनों जहां में उनका चर्चा। आपका क्या नाम है? हाँ? अनम अनम बाबू, बहुत अच्छा नारा आपका। और इधर गुफरान को तो आज उठाना पड़ा, पता नहीं दही हुई पी के आ गया, लेकिन अनम बहुत अच्छा नारा लगा रहा था। इन लोग तरफ से एक शेर में पढ़ा, उन्होंने मसलक के आला हज़रत का नारा लगाया, इसलिए इस नौजवान की तरफ से। इस नौजवान को देखिए, इस नौजवान को देखिए। हम लोग जलसा में मसलक के आला हज़रत का नारा लगाते हैं तो कुछ लोग जलता है, तो कहता है इन लोगों को मिलता है इसलिए नारा लगाता है, वो ऐसे थोड़ी करता है। अनम को क्या मिला? पैंट शर्ट में है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है और मसलक के आला हज़रत का नारा लगा रहा है। गोया ये नौजवान कह रहा है, मौलाना रशद गनी साहब, मुफ्ती इमामुद्दीन साहब, मौलाना गुलाम गाउस साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, आला हज़रत का एहसान आप ही के ऊपर नहीं है, हम लोगों के ऊपर आला हज़रत का एहसान है और पैगाम है। इसलिए कि आला हज़रत ने आप ही लोगों का अक़ीदा नहीं बचाया है, सारे सुन्नियों का अक़ीदा बचाया। तो इन लोगों की तरफ से मनकबत का एक शेर के नाम नाज़ा हमें जान से प्यारा मरकज़ शहर बड़े चलते चलते हाथ उठा करके कह दीजिए
बहुत अच्छा आपने सुना। अल्लाह ताला के सुनने को, मेरे बोलने को और मेरे हाजी साहब के इंतजाम शराब को अल्लाह कबूल फरमाए और हमारी नवासी